हमने बात कर ली थी हावर्थ प्रोजेक्शन की लास्ट वीडियो में ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या क्या था बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ओके, अल्फा डी ग्लूकोज कैसा था एक बार देखो फिर से। ओके, क्या होता है जब भी OH ऊपर तो वो होगा बीटा। ठीक है, जब एनोमेरिक कार्बन पर जब भी OH ऊपर रहेगा तो वो होगा बीटा। ठीक है, और OH ऊपर तो H नीचे। ठीक है, HOH OHH, फिर से यहाँ पे वही HOH। ठीक है, फिर CH2OH और ये आपका H। ठीक है, ये नीचे की तरफ है। ओके, रुको थोड़ा सा यहाँ पे H कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया मेरा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ओके, बीटा डी ग्लूकोज। क्यों बेटा? ग्लूकोपाइरानोज भी बोल सकते हो। ओके, खाली ग्लूकोज नहीं बोल के ग्लूकोपाइरानोज भी बोल सकते हो, पाइरानोज। ओके, और इसी में अगर आपने OH को नीचे कर दिया, H को ऊपर कर दिया तो फिर आपका बन जाएगा वो मान लो आपने यहाँ पे H को ऊपर कर दिया, OH को नीचे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर से H OH, यहाँ पे फिर से OH H H OH, अगेन CH2OH H। ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये छठा कार्बन 6। नहीं तो फिर पूछने लग जाओगे कि कहाँ गया छठा कार्बन। ठीक है, तो ये है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ओके, समझ में आ गया कैसा है? ऐसा आप लोग एक ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या है? अल्फा को याद करने के लिए HHOH CH2OH HHOHC HHOHC क्या है? HHOHC। अगर ऐसा ऊपर में रहा, ठीक है, ऊपर के तरफ, यहाँ पे तो O होगा ना। ठीक है, 6 कार्बन वाला बन गया ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। ठीक है, 6 कार्बन तो इसको मिलाने से होगा। H ऊपर में फिर O, मतलब O के पास H भी होगा। ठीक है, और जो भी है उसके नीचे OH, इसके नीचे OH, इसके नीचे H, इसके नीचे OH, इसके नीचे H। ठीक है, अगर एक याद रह गया तो दूसरा वाला भी याद रह जाएगा कन्वीनियंटली। ओके, HHOHC HHOHC, अल्फा को याद रखने के लिए HHOHC। ठीक है, ऊपर वाला HHOHC HHOHC HHOHC। 2-3 बार ऐसे बोलने से याद हो जाता है। 2 2 जा 4 किसे याद था क्या? पेट से, माँ के पेट से याद था? नहीं था ना, बहुत टाइम सुना है, बहुत बोला है, इसलिए याद हो गया। ठीक है, वही बात है HHOHC। ठीक है, और बस उसको टर्न कर दो तो बन जाएगा बीटा ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं फ्रुक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन पर। ठीक है, फ्रुक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन। चलो फ्रुक्टोज के बारे में हम बात कर चुके थे। फ्रुक्टोज कैसा है? D है या फिर L है? D L दोनों फॉर्म में आएंगे D। ठीक है, बेसिकली दिस इज नेगेटिव, बट D है पर नेगेटिव है। मतलब क्या बेटा? लिवो रोटेटरी है। ठीक है, लिवो रोटेटरी है मतलब उसने जो प्लेन पोलराइज्ड हमारे पास था, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसने लेफ्ट के डायरेक्शन में ऐसे घुमाया था। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया था, इसीलिए इट इज लेबोरोटेटरी। ठीक है, तो जो फ्रुक्टोज होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है?
ऐसे। पहले इसका फिशर बना देते हैं। क्या बोला था? OOH OOO, ठीक है, वही बताया था ना, OOH OOO, ठीक है। हर जगह पे H लिख दो, बस ये तो डबल बॉन्ड O है और H नहीं लिख सकते, पे OH OH H। यहाँ पे H लिखा था मतलब इस साइड OH, ठीक है, और यहाँ पे OH था तो H, ठीक है। ये है मेरा D माइनस फ्रुक्टोज। समझ रहे हो? D क्यों है? क्योंकि यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, ये वाला लास्ट कायरलिटी सेंटर, ठीक है, 1 2 3 4 5 लास्ट कायरलिटी सेंटर पे OH राइट हैंड साइड में है, ठीक है, इसीलिए ये है मेरा D। और माइनस क्यों है? क्योंकि ये लिवोरोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ मोड़ देता है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है बेटा, ये जो फिफ्थ वाला है OH, ये अटैक करेगा। H+ बाहर से हम थोड़ा डाल देंगे, ठीक है, H+ जैसे ही डाल दिए तो यहाँ पे H+ आ गया होगा, ठीक है। ये आके फिर अटैक करेगा ये वाला कार्बन को, ठीक है। जैसे ही इसने अटैक किया, दोनों साइड से कर सकता है, वैसे ही तो अल्फा और बीटा बने थे आपके, ठीक है, ग्लूकोज के केस में, तो भाई ये क्योंकि sp2 है तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। चलो बना देते हैं इसको, अंदर वाले लिख लो, ठीक है, और बाकी हम देख लेते हैं। ओ एक तो ऊपर में है और एक यहाँ पे OH बन गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक CH2OH है ऑलरेडी, यहाँ पे एक CH2OH लगा हुआ है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक OH है, ओके, ठीक है। ये एक बना, इसका हम रिंग बना देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। बता दीजिए अनेमेरिक कार्बन कौन सा है? जिस कार्बन पे अटैक हुआ है वो होता है अनेमेरिक कार्बन, मतलब ये सेकेंड वाला, ठीक है। फ्रुक्टोज के केस में सेकेंड वाला कार्बन, इन फ्रुक्टोज सेकेंड कार्बन इज एनेमेरिक, ठीक है। एनेमेरिक कार्बन मेरा सेकेंड कार्बन है, ठीक है। तो चलो इसका हार्वर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। कितने मेंबर का रिंग है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का बना दो 5 मेंबर रिंग, वो ऊपर रख के बन गया 5 मेंबर रिंग, ओके। अभी ये 5 मेंबर रिंग का एक के पास फिफ्थ वाला लगा है, ये वाला फिफ्थ कार्बन है मान लो, ये वाला है आपका सेकेंड कार्बन, ठीक है। ये सेकेंड है तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। ये सेकेंड वाले कार्बन पे ऊपर पे लगा हुआ है CH2OH, काम करो ऊपर पे OH लगा दो, ठीक है। नीचे में लगा हुआ है CH2OH, ओके। वैसे ही HOH लगा दो, HOH, वैसे उल्टा लगाया, इसके बाद OH, फिर इसको लगा दो CH2OH, H, ठीक है, CH2OH, H, ठीक है। तो ये जो बना स्ट्रक्चर, OH जब भी ऊपर रहेगा तो वो क्या बनेगा? बीटा या अल्फा? बीटा, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, ओके, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। अच्छा देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो क्या है, हाँ इसको थोड़ा मिटाते हैं, ओके, हम फिर से बनाते हैं इसको। देखो क्या है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग है, एक जगह पर ऑक्सीजन है, तो वही 5 मेंबर्ड रिंग, एक जगह पर ऑक्सीजन हमने बना दिया, ठीक है। ये वाला 5 से अटैच है, ये वाला 2 से, तो एक साइड में हम 2 लिख लिए, एक साइड में हम 5 लिख लिए, ठीक है। ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ठीक है। ये जो सेकंड पे क्या क्या लगा हुआ है, ऊपर में CH2OH,
मान लो ऊपर में OH है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा 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 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस साइड में OH है तो OH को ऊपर लिख लिया और CH2OH को नीचे लिख लिया, ठीक है। तो ये वाले को भी ऐसा ही है, ऐसे को ऐसा करके लिखेंगे तो कैसा बनेगा, ये OH ऊपर बन जाएगा और H नीचे, ठीक है। वैसे ही ये वाला कैसे बनेगा, H, इसको भी ऐसे ही टर्न कर लो, ठीक है। ये ऐसे था, उसको हम लोग ऐसे लिखे, ऐसा था ऐसे टर्न किए, ठीक है। ये ऐसा है, उसको ऐसे भी टर्न किया, ये ऐसा है, इसको ऐसे ही टर्न किया, तो ये OH, ठीक है। और ये वाला ऐसा है तो कैसे टर्न करेंगे, ऐसा वाला है तो इसको ऐसे ही टर्न कर लो, CH2OH H, ठीक है। चलो, तो ये जो बना, जब भी OH ऊपर की साइड में रहेगा इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, बीटा, ठीक है। रिंग क्या कहलाएगा, बीटा रिंग कहलाएगा। और ये किससे बना है, डी फ्रुक्टोज से, डी फ्रुक्टोज था ना, तो डी फ्रुक्टोज से बना है, डी और ये माइनस है, डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, सॉरी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ओके। तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। और फ्यूरन क्यों बोला जाता है उसको देखो एक बार। एक्चुअली फ्यूरन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। 4 to C, 1 2 3 4, 4 C अगर है और एक ऑक्सीजन है रिंग में तो उसको हम बोलेंगे फ्यूरन, ठीक है, ठीक है। इसको कहा जाता है फ्यूरन। मोरल, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरन भी बोला जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है, इसको फ्यूरन बोला जाता है। और अगर ऐसा ही कुछ 6 मेंबर रिंग के साथ हो जाए मान लो, ठीक है, तो इसको कहा जाता है पायरन, ठीक है। इसीलिए हम लोग ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था आया था उसको हम लोग ग्लूकोपायरानोज बोल रहे थे, ओके। तो ये बीटा वाला समझ में आ गया। ये बीटा वाला अगर समझ में आ गया है तो चलो अल्फा वाला भी बना सकते हैं। ये हमने कैसे किया था, ये इस तरफ से हमने लगाया था, ठीक है। ये तो sp2 कार्बन है, हो सकता है इसका O इस इधर तरफ है, हो इस तरफ मुंह करके हो इसका O, ठीक है, इस तरफ होगा। तो फाइनली कैसा बनेगा मेरा ये रिंग, कुछ वही H+ डाल के, ठीक है, ये रिंग कुछ ऐसा बनेगा। क्या करेंगे, OH नीचे चला जाएगा, CH2OH, ये वाला OH नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये H जहाँ पे है वहीं पे ये OH, बाकी ये H जहाँ पे है, ये सब जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे, ठीक है। CH2OH, ये H, तो सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन कहाँ गया, ये वाला है आपका फर्स्ट कार्बन, ओके। ये वाला फर्स्ट कार्बन, ये वाला सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। तो एनामेरिक कार्बन मेरा ये वाला है, दिस इज द एनामेरिक कार्बन, ठीक है। और ये है अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ओके। ये है अल्फा, वो वाला था बीटा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एनोमर्स किसे कहेंगे, जहाँ पे एनोमरिक कार्बन पे एक का ऊपर है OH, दूसरे का नीचे है OH, ठीक है, उसको हम कहेंगे एनोमर्स। तो ये हो गया एनोमर्स, ठीक है। एपीमर्स किसे कहेंगे, मान लो ये एनोमरिक कार्बन को छोड़कर, ठीक है, और किसी कायरलिटी सेंटर पे, ये एनोमरिक कार्बन वही वाला कार्बन है जिस पर हमने अटैक करवाया था एक O का, ठीक है, उसको छोड़कर किसी दूसरे पोजीशन पे, मान लो थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है, कहीं पे भी अगर आपने अटैक, मतलब आपका चेंज होता है, पोजीशन में चेंज होता है, एनोमरिक कार्बन पे चेंज किया तो वो एनोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। पर अगर यहाँ पे चेंज करवाते हैं हम, यहाँ पे करवाते हैं, यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 ये सब पोजीशंस में करवाते हैं चेंज,
तो हम उनको कहेंगे एपीमर्स, ठीक है, जैसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज में था। देख लीजिए एक बार, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था, HHOHC, वही बोला था ना, HOH HOH OHH HOH CH2OH H, ठीक है। व्हाट इज दिस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अगर ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है और इसका ये वाला पोजीशन 1 पोजीशन इसका एनमेरिक कार्बन था, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है, ऐसा था। अगर 4th पोजीशन पे हम OH को उल्टा कर दें, ठीक है, OH को ऊपर ले जाए, H को नीचे ले आए, तो वो क्या बन जाता है, गैलेक्टोज, ठीक है। तो वही गैलेक्टोज जो है वो क्या है, मेरा एपीमर है, ठीक है। एपीमर मतलब C4 एपीमर, ग्लूकोज का C4 एपीमर एट C4 पोजीशन जो चेंज होके बनेगा, ठीक है, वही होता है मेरा गैलेक्टोज। कौन होगा, गैलेक्टोज, ठीक है। वैसे ही C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज होगा मैनोज, ओके। मतलब ये सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन पे OH नीचे है, अगर इसको हम टर्न करवा दे बेटा, OH को ऊपर ले जाएं, H को नीचे ले आए, तो क्या बनेगा, वो C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलो। तो एपीमर समझ में आ गया आपको, एनमर समझ में आ गया, डीएल आइसोमरिज्म समझ में आ गया, प्लस माइनस कैसे होता है वो समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अल्फा बीटा रिंग्स कैसे होता है वो भी समझ में आ गया हमें। ये सब हो गई। अभी हम देखते हैं और ग्लूकोज कैसे कैसे, कुछ ये जो फ्रुक्टोज ग्लूकोज के रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ ऐसे फॉर्मेट में ही नहीं रहते, कभी कभार ये एमिनो एसिड्स के साथ भी लिंक हो जाते हैं, कभी कभार किसी दूसरी चीज़ों के साथ भी लिंक हो जाते हैं, कभी इनके ऑक्सीडेशन भी हो सकते हैं, कभी कभार इनके रिडक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, कैसा है, HOH HOH OHH HOH, कैसे पता चला मुझे, HHOH CH2, वही बोला था ना, वही तो करना है, याद नहीं रहता तो याद करना है, ठीक है। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, मान लो इसका जो ये 6th वाला कार्बन है, ये 6th पोजीशन है, ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। ये 6th वाला ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करवा देते हैं, ठीक है। वी आर ऑक्सीडाइजिंग दिस, इसको हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज करवाएं, ठीक है, जैसे कि HNO3 डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, HNO3 डाल दो, H2SO4 डाल दो, कुछ भी, ठीक है, ब्रोमीन वाटर डाल दो, ठीक है, वो सब अगर हमने डाला तो क्या होगा, ये 6th वाला पोजीशन ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, 6 से 6 OH ऑक्सीडाइजेस, बहुत जोर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसी का, तो क्या बन जाएगा फिर, सेम टू सेम सब है, ठीक है। यहाँ पे ये बन जा रहा है COOH, ठीक है, ये H, ये था HOH OHH HOH, यहाँ पे भी HOH, ओके, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज, ओके। हाँ, तो ये जो COOH बना, अभी ये एक एसिड बन गया, ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्लूकोयूरोनिक एसिड, क्या कहेंगे,
ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ओके, ये एसिड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? विटामिन सी करके कुछ आपने सुना होगा, ठीक है, विटामिन सी। ओके, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी यही यूरोनिक एसिड से बनता है, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम यूरोनिक एसिड, ठीक है। ये यूरोनिक एसिड मिलता है बाकी किसी ग्लूकोज के साथ या फिर बाकी किसी शुगर के साथ मिलके, नॉर्मल शुगर के साथ मिलके GAG बनाता है, ठीक है, एमिनो शुगर्स, ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकान्स बोला जाता है उनको, ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकान्स, ठीक है, वो बनाते हैं, ठीक है। ये सब क्यों यूज़ होते हैं फिर? अच्छा, आपके जो स्किन है, स्किन क्या है, स्लिपरी है, स्किन के नीचे वाला हिस्सा, आप ऐसे स्किन को ऐसे करते हो, हिलाते हो ना, तो वो हिल जाता है बेटा। क्यों हिल जाता है? क्योंकि उसका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, बाकी टिश्यूज से स्किन को सेपरेट करने के लिए एक नीचे में एक कुशन टाइप का दिया गया है स्किन के, ठीक है। तो उसी को, वो कुशन किससे बना हुआ है? ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकान से, ठीक है। ये कभी कभार यही चीज़ें ओलिगोसैकेराइड्स के साथ मिलकर ये बनाते हैं, सिग्नल रिसेप्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। The basement membrane okay, so glucuronic acid is very important. यूरोनिक एसिड बेसिकली ये ग्लूकोज का एक ही एसिड बनाया है हमने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूरोनिक एसिड बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, वो यूरोनिक एसिड से ही बनता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये वही ग्लूकोयूरोनिक एसिड से ही बनता है, ठीक है। और यूरोनिक एसिड प्लस शुगर मिलके वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं। आप लोगों के लिए बस इतना ही, ठीक है, इम्पोर्टेंस इसका, बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस। चलो, इसके बाद ये हो गया यूरोनिक एसिड। अगर इसको आप मान लो कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, मान लो ये है, HOHOOO, ठीक है, HOHOOO, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो, तो ये क्या है मेरा एसाइक्लिक वाला ग्लूकोज है, ठीक है, एसाइक्लिक ग्लूकोज है। ये हमने क्यों बनाया है यहाँ पे? ये एसाइक्लिक ग्लूकोज का काम क्या है बेसिकली? इसको अगर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डाल दें, ठीक है, मान लो कोई बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हमने इसको डाल दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है, ओके, दिस रिड्यूसेस, ये एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। OH फाइनली, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकॉल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शुगर्स के अल्कोहल्स भी बन सकते हैं, बहुत सारे शुगर्स के ऐसे एसिड्स भी बन सकते हैं, ठीक है। उनको हम ग्लूकोयूरोनिक एसिड लिखा है। अगर मैनोज से बने तो मैनोयूरोनिक एसिड, एक्चुअली दोनों का सेम ही बनेगा, ठीक है, बस खाली सिमिलर बनेगा, यहाँ पे 2 पोजीशन पे बस चेंज होगा। गैलेक्टोज का बन सकता है, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। चलो, और क्या ग्लाइकॉल, इसका ऐसे ग्लाइकॉल बना है, उसका मैनिटोल बन सकता है, जाइलॉल बन सकता है, जाइलिटॉल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है, बस एग्जाम्पल दिया है एक। चलो, ये समझ में आ गया।
अभी चलते हैं हम रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पे, दैट विल बी काइंड ऑफ। अच्छा, हमने इसको क्यों मिटाया, ये रहने देते हैं इसको। अच्छा ठीक है, समझ में आया ना यूरोनिक एसिड का क्या इम्पोर्टेंस है, उसको क्यों पढ़ाया। हाँ तो देखो क्या है, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, ओके। ये अल्फा डी ग्लूकोज का कैसे बना था, वो एक अल्कोहल था, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक अल्कोहल था, यहाँ पे एक ऐसा एल्डिहाइड था या फिर कीटोन था, कार्बोनिल था, जो भी हो, वो एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, फिर कुछ स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। ये जो रिंग है फिर बना है। ऐसे कभी भी रिंग बने हो, ये जो सी है ये कैसे लगा हुआ है बेटा, ये CO इस तरफ OH, ठीक है। ये रिंग पूरा ऐसे रिंग बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, ठीक है। ऐसे जो भी लिंकेजेस होंगे, ठीक है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, ऐसे जो भी लिंकेजेस होंगे उनको हम बोलेंगे हेमी एसिटल्स। क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल्स, ठीक है। अगर ऐसे वाले लिंकेज हो तो उनको हम बोलेंगे हेमी एसिटल्स। अगर वो इस साइड पे एक O है, ये एक रिंग बना हुआ है, एक रिंग ऐसे बना हुआ है, ये OH के साथ भी आकर और एक कोई रिंग बन जाए, ठीक है। यहाँ पे भी कोई रिंग बन जाए वैसे ही मान लो, ठीक है। ऐसा तो नहीं, मतलब हाँ, यहाँ पे और कोई C आ जाए ऐसे और एक रिंग बन जाए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एसिटल, ओके। दिस विल बी कॉल्ड एज एन एसिटल। ये एक एसिटल लिंकेज है, ठीक है। ये एक हेमी एसिटल लिंकेज है। ये कब बनेंगे, जब कोई अल्कोहल रिएक्ट करेगा किसी एल्डिहाइड के साथ, तो एक ही कार्बन पे अगर OH और एक ही कार्बन पे अगर दो ठो O लगे हो ना, तो उसको हम कहेंगे एसिटल लिंकेज, ठीक है। कीटाल कब कहेंगे, अगर कीटोन होता है, जैसे फ्रुक्टोज फ्यूरानोज में, ठीक है। फ्रुक्टोफ्यूरानोज में क्या होता है, मेन स्ट्रक्चर क्या था उसका, मेन स्ट्रक्चर उसका कीटोन था ना, फिर कीटोन से चेंज होके उसने इस तरफ C लगा हुआ है कुछ, फिर इस तरफ OH लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर था, ये पहले से 2 OH O के साथ लगा हुआ था और कोई C के साथ भी लगा हुआ था, मतलब एक कीटोन था, ठीक है। और एक C यहाँ पे लगा हुआ है पहले से, देखो यहाँ पे क्या है, एक O दूसरा O ही है, ठीक है। और इस तरफ और एक H होगा, ठीक है, OH और एक जगह पे सिर्फ H है। पर इसका कैसा है, 4 बॉन्ड्स, यहाँ पे एक ठो C है, यहाँ पे एक ठो C है, एक ठो यहाँ पे एक ठो, देख रहे हो ना, एक में OH है, एक में और एक रिंग वाला O, यहाँ पे और एक कार्बन है, रिंग वाला कार्बन और एक सिंपल C, ठीक है। ये वाला जब हो इसको कहेंगे हेमिकेटल, हेमिकेटल, ठीक है। अगर ये OH फिर से किसी के साथ रिएक्ट करके ऐसे रिंग में बन जाए तो हम उसको कहेंगे कीटल, सिंपल कीटल, ठीक है। अगर OH ऐसा खुला हुआ है तो हेमिकेटल, ठीक है। चलो, तो ये हेमी एसिटल्स, हेमिकेटल्स जब भी एसिड आएंगे, ठीक है, जैसे ही H+ आ गए तो क्या होते हैं, खुल जाता है ये रिंग बड़े आराम से, वो भी H+ आया, इस पे अटैक किया, ठीक है, तो ये रिंग खुल जाता है। इस पे अटैक किया तो ये अपना वापस ले जाता है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर वो एसाइक्लिक, जैसे बंधे थे H+ लाने से बंधे थे, फिर से जो अगर H+ आ गए तो ये खुल जाते हैं पूरा, फिर खुल के फिर वापस से वही वाला स्ट्रक्चर, एसाइक्लिक वाला स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। हम वही शुगर्स को कहेंगे जिसमें एक हेमिकेटल या फिर हेमी एसिटल हो। क्यों? क्योंकि ये अगर हम इनके साथ बेनेडिक्ट्स
मान लो Cu+, ठीक है, Cu+ हमने डाल दिया ना, ठीक है, Cu2+ मान लो हमने डाल दिया इनके साथ, तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करके Cu+ में कन्वर्ट कर देंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मतलब इनका हो सकता है ये वाला OH वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाए, या फिर ये खुल जाएंगे, एक तो खुलकर ये एल्डिहाइड बना होगा, ये एल्डिहाइड वाला फिर ऑक्सीडाइज होके C+O OH में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये Cu2+ अगर हम उसको डाल दें तो ये Cu+ में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हो सकता है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ करें, जो कि एसिडिफाइड Cu2+ होता है, एसिडिफाइड Cu2+, ठीक है। या तो टॉलेंस रिएजेंट को भी कर सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, या फिर फेलिंग्स, फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। तीनों चीज़ों के डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं, पर H+ कॉमन होता है, इसमें भी H+ रहता है, इसमें भी H+ रहता है, ठीक है। इसमें H+ नहीं, इसमें बेसिक मीडियम रहता है, ओके। सो हम लोग मेडिकल साइंस में या फिर बायोलॉजिकली हम ज़्यादा यूज करते हैं बेनेडिक्ट्स सोल्यूशन को। क्यों यूज़ करते हैं, उसका एक रीज़न ये है, जहाँ पर भी आपको ये हेमिकेटल या फिर हेमीएसिटल दिखेगा, ओनली सच शुगर्स विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। बाकी शुगर्स नहीं होंगे, सिर्फ वही होंगे रिड्यूसिंग शुगर जिनमें हेमिकेटल्स या फिर हेमीएसिटल्स होंगे, ठीक है। हाँ, क्यों हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन यूज़ करते हैं, बाकी दो इतना नहीं यूज़ करते। देखो, बाकी दो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं देते, पर बेनेडिक्ट्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे डिफरेंट कलर शो करता है, ठीक है। वो भी सिंपल मैकेनिज्म सभी का सेम है कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ये सब, ये जो एल्डिहाइड, पहले तो ये रिंग खुलेगी, रिंग खुलने के बाद ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। पर टॉलेंस और फेलिंग्स कोई रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं देते, पर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ाने से उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा चेंज करो तो कलर और थोड़ा चेंज हो जाता है। इसके बेसिस पर इसी चीज़ के बेसिस पर हम सिर्फ बेनेडिक्ट्स को यूज़ करते हैं ज़्यादा, और ये दो को नहीं यूज़ करते, ठीक है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है समझ में आया। देयर इज ओनली वन नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स दैट यू गोना स्टडी, दैट इज सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज एक ही है ऐसा, वो डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड नहीं है, और एक ही ऐसा शुगर है विच इज नॉन रिड्यूसिंग एज पर योर कोर्स बस, ठीक है, वो छोड़ो, नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। चलो, हेमीएसिटल्स क्या है, हेमीकीटल्स क्या है, कीटल्स तभी होंगे जब एक OH होगा और एक C भी होगा, और एक C और एक O, ठीक है। हेमीएसिटल तब जब OH HO, ठीक है। एसिडिफाइड मीडियम में, एसिडिक मीडियम में आप जब भी Cu2+ को डालो, ठीक है, वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है, Cu2+ CuSO4। फेलिंग सोल्यूशन भी ऑलमोस्ट वही होता है, ठीक है, बस खाली Cu2+ होता है, इसमें CuSO4 नहीं होता, Cu2+ प्लस H2SO4 होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ओके। टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 वो आपके बुक में है, ज़्यादा अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, पर टॉलेंस रिएजेंट में इतना चीज़ याद रखो कि इसमें भी H+ ही होता है, पर जो एमाइन होता है उसके वजह से थोड़ा बेसिक मीडियम भी होता है, ठीक है। NH3 ऑल्सो गिव्स ए बिट ऑफ बेसिक मीडियम बेसिसिटी, ठीक है। ये सब सोल्यूशन को जो रिड्यूस कर सके, ठीक है, उसी को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। जिनके पास ये सब होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, ख़त्म। सो दैट एंड्स द डिस्कशन अबाउट मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट वी गोना डिस्कस अबाउट disaccharides in details. So till then, bye.
letting you think out of box.